Hello everyone, this is second video of chapter 3 class 6 science. How to test different component of food. कैसे टेस्ट करेंगे अलग अलग component food के अंदर. Let's find out which nutrients are present in various food item. कैसे find out करेंगे कि कौन कौन से nutrients present होते हैं food item में. How nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat and proteins can be detected using fairly simple test. कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट, प्रोटीन, ये सब साधारण से एक सिंपल से टेस्ट से पहचाने जा सकते हैं. वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय द वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, और दूसरे पहचाने जाते हैं लेबोरेटरी के अच्छे संसाधनों के द्वारा ही. लेट्स एक्सप्लोर how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food item. अब हम जानेंगे कैसे हम पहचानेंगे स्टार्च, फैट और प्रोटीन को फूड आइटम के अंदर. टेस्ट फॉर स्टार्च. लेट्स इन्वेस्टिगेट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रस्ट पीनट ऑयल, बटर एंड क्रस्ट कोकोनट. कुछ कम क्वांटिटी लेनी है फूड की, जैसे कि पोटैटो की स्लाइस, कुकुम्बर, ब्रेड, कुछ उबले हुए चावल, उबले हुए चने, टूटे हुए पीनट्स, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट, ये सब फूड आइटम लेने हैं टेस्ट करने के लिए. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश. अलग अलग डिश में थोड़े थोड़े इनकी अमाउंट लेनी है. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम. ड्रॉपर की हेल्प से हर एक फूड आइटम के ऊपर 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है. ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. अब ऑब्जर्व करना है क्या इन फूड आइटम के कलर में कोई चेंजेस आया है, क्या ये ब्लू ब्लैक हुए हैं, और इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 में आपको रिकॉर्ड करना है. ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. टेस्ट फॉर फैट्स. फैट्स के लिए टेस्ट करेंगे. टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च. अब वो फूड आइटम जितने भी लिए थे हमने स्टार्च के टेस्ट के लिए, उसी में से ही थोड़ी क्वांटिटी हम ले लेंगे फैट के टेस्ट के लिए भी. प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर. हर फूड आइटम को अलग अलग पेपर के ऊपर रखना है. रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट. बी केयरफुल नॉट बी टीयर द पेपर. पेपर को रैप कर देना है फूड आइटम के ऊपर, और ये केयरफुल करके रखना है कि पेपर फटे नहीं. इफ़ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई. यदि फूड आइटम के अंदर थोड़ा भी पानी होगा तो पेपर उसे सोख लेगा. डज द पेपर डेवलप एनी ऑयल पैचेस. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस पैचेस. क्या पेपर के ऊपर कोई भी ऑयल पैचेस दिखाई दिए. आपको क्या लगता है क्यों ये ऑयल पैचेस बने हैं. इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स एन ऑयल पैचेस ऑन द पेपर. यदि फूड आइटम के अंदर ऑयल या बटर प्रेजेंट होगा तो पेपर के ऊपर ऑयल पैचेस बनेंगे. नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैचेस. अब पेपर को उठाकर लाइट की तरफ उसे देखना है, और उन पैचेस से क्या लाइट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है. एन ऑयली पैचेस ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. अगर ऑयल पैचेस निकले हैं पेपर के ऊपर तो ये बता रहे हैं कि फूड आइटम के अंदर फैट है. विच ऑफ दीज आइटम कंटेन फैट्स. तो कौन कौन से आइटम फैट रखते हैं उसकी आप रिकॉर्डिंग अपनी टेबल 3.3 में लिख देंगे. आगे करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन. दिस एक्टिविटी मे बी एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. ये एक्टिविटी टीचर की प्रेजेंस में करनी है आपको. दिस एक्टिविटी टेक अ फूड आइटम टेस्टेड इन अ प्रीवियस एक्टिविटी.
वही फूड आइटम, उनमें से थोड़े थोड़े फूड आइटम ले लेने हैं जो पुरानी एक्टिविटी में किए हैं। मेक अ पेस्ट और अ पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग द पेसल एंड मोर्टल। मूसल और सिलबट्टे की मदद से उनके जो फूड आइटम है उनका पेस्ट और पाउडर बना लेना है। पुट अबाउट हाफ ऑफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो हाफ टी स्पून जो है फूड आइटम की लेनी है अलग अलग साफ टेस्ट ट्यूब के अंदर। Add 2 or 3 tablespoon of water each test tube and shake them well। 2-3 टीस्पून पानी डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में और उसे अच्छे से मिलाना है। Add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper। ड्रॉपर की हेल्प से कुछ बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड एड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब दूसरे ड्रॉपर की मदद से 10 बूंद कास्टिक सोडा डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन के अंदर। शेक वेल, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट। अब उसको अच्छे से मिलाना है और टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? क्या किसी भी टेस्ट ट्यूब का जो मिक्सचर था, जो प्रोडक्ट था, वो वॉयलेट हुआ? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ये वॉयलेट कलर ये बताता है कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.3 और सारी ऑब्जर्वेशन अपनी टेबल 3.3 में लिखनी है। What conclusion can you draw from the table 3.3? Which food items show the presence of more than one nutrients? क्या ऑब्जर्वेशन आपने निकाली है 3.3 टेबल में लिखकर? कोई ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं? विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट? कौन सा फूड आइटम प्रोटीन और फैट दोनों की ही प्रेजेंस को जताता है? पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ द बोथ प्रोटीन एंड फैट। इसमें एक फूड आइटम है जो है पीनट, इसके अंदर फैट और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इज़ देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स मैनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? अब कोई ऐसा भी फूड आइटम है जिसके अंदर फूड आइटम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो? विच ऑफ दीज फूड डू यू कंज्यूम डेली? कौन सा फूड आप डेली खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट फूड दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। अब इसमें फाइंड आउट करना है फूड जो कि बहुत अच्छा हो प्रोटीन में, स्टार्च में और फैट्स में। आगे हम जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में। ये है टेबल 3.3। एक्सप्लोरिंग द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेरियस फूड आइटम। सबसे पहले है नेम ऑफ द फूड आइटम, क्या नेम है। फिर फर्स्ट वाला हमने जो टेस्ट किया था उसमें कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, कलर से किया था, कलर ऑफ द फूड आइटम जो स्टार्च टेस्ट से है। फिर ऑयली पैचेस ऑफ फैट टेस्ट था। फिर था कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन वाले में देखेंगे पोटैटो का बिफोर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट से पहले पोटैटो का क्या कलर था, फिर आफ्टर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के बाद पोटैटो का क्या कलर हुआ है, यानी ये डेफिनेटली ब्लू ग्रीन कलर का हुआ होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑयल पैचेस, क्या इसने प्रेडिक्शन किया है, ऑयल पैचेस इस पर आए हैं। फिर सेकंड नंबर पर है क्या ऑब्जर्वेशन इसकी थी, मतलब हुआ था, ऑयल पैचेस आए थे या नहीं आए थे। फिर थर्ड नंबर पर है प्रोटीन टेस्ट, बिफोर ऑफ प्रोटीन टेस्ट पोटैटो कैसे थे और आफ्टर ऑफ प्रोटीन टेस्ट पोटैटो कैसे थे, तो ये सब शो करना है इसके अंदर। फिर आता है कि क्या इसमें रिजल्ट आया है, कि क्या स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्या फैट प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, क्या प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप सभी के साथ बताएंगे और सारी ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? आर न्यूट्रिशनल
रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एक जैसी होती हैं। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या तुम और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को एक ही तरह की न्यूट्रिएंट्स, एक ही अमाउंट की, उतनी जितनी अमाउंट आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी चाहिए। Requirement of the type of amount of nutrients in a diet may vary according to the age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. अब न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की रिक्वायरमेंट किसी की भी खाने में वो उसकी एज पर, उसके जेंडर पर, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर, उसकी हेल्थ पर या उसकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। अब कैसे, लेट्स फाइंड आउट। You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. हमने सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 की थी जिसमें पूरे हफ्ते का हमने फूड लिखे थे कि हम पूरे हफ्ते में किस किस टाइप के फूड खाते हैं। चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उसके अंदर ये चेक करना है कि क्या उसके अंदर जो हमने फूड आइटम लिस्ट किए थे तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ज़रूरी कंपोनेंट हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। अगर नहीं है उसके अंदर कंप्लीट कंपोनेंट्स तो हमें क्या उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए जिससे कि हम अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन लें। A diet that has all essential nutrients, roughness and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. वो डाइट जिसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर और सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट चेंज वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट। अब ये हमें ध्यान रखना है, हमें देखना है कि हमें क्या चेंज करना है अपनी डाइट को बैलेंस डाइट में बदलने के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। लेट्स कंपेयर। अब हम ये कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन है, ठीक है। रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन below for a packet of potato wafers and पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शो हियर। अब यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ पोटैटो वेफर्स के ऊपर है, ये पोटैटो वेफर्स है और ये रोस्टेड चना है। इनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो इनके पैकेट के ऊपर लिखी हुई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। पोटैटो वेफर्स की जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर कितने परसेंट एनर्जी है इसके अंदर 536 किलो कैलोरी, फैट है इसके अंदर 35.0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर 53.0 ग्राम, प्रोटीन है इसके अंदर 7.0 ग्राम और डाइटरी फाइबर्स हैं 4.8 ग्राम। दूसरी तरफ रोस्टेड चना की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें एनर्जी है 355 किलो कैलोरी, फैट है इसके अंदर 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर 58.58 ग्राम और प्रोटीन है इसके अंदर 18.64 ग्राम, डाइटरी फाइबर्स हैं इसके अंदर 16.8 ग्राम। अब आगे चलते हैं, ठीक है। Based on the nutritional information on the food packet given above, which food would you choose and why? इस न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप कौन सा फूड पैकेट लेना पसंद करेंगे और क्यों? सम फूड हैव हाई कैलोरिक ड्यू टू द हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ फूड आइटम के अंदर कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है शुगर की वजह से और फैट की वजह से। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स। और इसके अलावा इनके अंदर और जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, उनकी अमाउंट कम होती है। दीज फूड आर कॉल्ड जंक फूड। ये फूड कहलाते हैं जंक फूड। These food like potato wafers, candy bars and carbonated drinks, ये जो फूड हैं जैसे कि पोटैटो वेफर्स, इसका एग्जांपल अभी पीछे आपने पढ़ा है, और कैंडी बार्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये सब जंक फूड की लाइन में आते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ।
इन फूड को लगातार खाना ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दे मेक अ पर्सन ऑब्स, ये एक इंसान को मोटा कर देते हैं। सच अ पर्सन मे सफ़र फ्रॉम द सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, इस तरह का इंसान बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। डॉक्टर पोशिता ने हमें क्या बताया था स्टार्टिंग चैप्टर में ही कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ जीवन ही हमारा सर्वोपरि होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें अपनी बॉडी के ध्यान रखने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स हेल्दी बॉडी, हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, अच्छी हेल्थ ही एक सुखी जीवन का आधार होती है। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीज इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड, अब इन दोनों में से जो एक्टिविटी 3.9 में आपने ये पढ़े थे, ये वाले और ये वाले, इन दोनों में से कौन सा जंक फूड है? तो जंक फूड है ये फर्स्ट वन, इसे हम जंक फूड कहेंगे। ठीक है, ये जंक फूड है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हैं मिलेट्स, न्यूट्रिशंस रिच सेरल्स। मिलेट्स एक तरह का ज्वार बाजरा, ये मोटे अनाज होते हैं, उन्हीं को कहते हैं। यू मे हैव हियर्ड ऑफ ज्वार बाजरा रागी एंड सानवा, तुमने कभी सुना होगा ज्वार बाजरा रागी सानवा इन सब के बारे में। दीज आर द नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये देसी खेती है इंडिया की। दीज कैन बी एज इजीली कल्टिवेटेड इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ये आसानी से उगाई जा सकती है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस अनाज होता है, इसे मिलेट्स कहते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स, क्या तुमने कभी इस टाइप के फूड आइटम खाए हैं जो कि मिलेट्स से बने हैं? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, ये छोटे साइज़ के ग्रेन्स होते हैं, ये इंडिया के बहुत सारी खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। दे हैव रीगेन्ड पॉपुलरिटीज़ ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट, ये दोबारा पॉपुलर हुए हैं। पहले इनको मतलब पहले टाइम में बहुत ज़्यादा खाया जाता था, अब बीच में इनको बंद कर दिया था, लेकिन अब ये दोबारा पॉपुलर हैं अपनी हेल्थ बेनिफिशियल की वजह से, इनसे बहुत हेल्थ इम्प्रूव करती है। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स आयरन और कैल्शियम डाइटरी फाइबर्स ये मिलते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रीसेरल, इसी वजह से इनको न्यूट्रीसेरल्स भी कहते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बैलेंस डाइट में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा मांगे जाते हैं। फूड मील्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, अब फूड मिल्स में कोई फूड जो होता है फूड आइटम फार्म से हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में है आगे। हाउ फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, फूड कैसे हमारी प्लेट तक पहुंचता है फार्म से और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेस में। Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour, one seed grain germinated in the farm? क्या तुम्हें पता है कि क्या एफर्ट्स कितना टाइम लगता है वीट गेहूं का आटा बनाने में, उसका गेहूं उगाने में, फार्म में कितना टाइम कितना समय लगता है, कितनी एफर्ट्स लगती है। लेट्स लुक अप फिगर 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat। अब ये पूरा प्रोसेस इस पूरे डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि एक रोटी को खाने के लिए कितना प्रोसेस बनता है। सबसे पहले फार्म में वीट को
उगाया जाता है, बीज डाला जाता है, खेत तैयार किया जाता है, उसके अंदर बीज डाला जाता है गेहूं का। फिर उसके बाद फसल तैयार होती है तो उसको थ्रेसिंग किया जाता है, विनोविंग किया जाता है, फिर उसका स्टोरेज किया जाता है। फिर स्टोरेज के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, आटे में बदला जाता है, पैकिंग की जाती है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दुकान तक पहुंचा दिया गया। दुकान के बाद उसके घर पे रोटी बनती है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रोसेसर के बाद हमें रोटी एक खाने को मिलती है। सो the entire distance traveled by a bag of a wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as food mills. वो पूरा रास्ता जिससे एक भूरी गेहूं से फूड आइटम से जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचती है, इसे फूड मील्स कहते हैं। रिड्यूसिंग फूड मील्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। अब जितनी फूड मिल्स कम हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये हेल्प कर रही हैं कट डाउन कॉस्ट को और पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन के पोल्यूशन को। इट हेल्प द सपोर्ट लोकल फार्मर एंड इट ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर। ये लोकल फार्मर को भी हेल्प सपोर्ट करते हैं और ये हमारे फूड को फ्रेश और हेल्दियर रखते हैं। आगे है मैनी पीपल वेस्ट फूड। बहुत से लोग फूड को वेस्ट कर देते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट, उसे बिना खाए ही छोड़ देते हैं। One must remember the time and effort put by our farmer and other community member in the getting the food from the farm to our plate. अब हमें ये याद रखना है खाना फेंकने से पहले, खाना वेस्ट करने से पहले, कि कितना एफर्ट लगता है एक किसान को या किसी कम्युनिटी मेंबर को उस खाने को हमारी प्लेट तक पहुंचाने के लिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। हमें उतना ही फूड आइटम लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो इससे हम फूड की जितनी भी वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब इस टाइमलाइन को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है फार्म से प्लेट तक आने में। सो थैंक यू। ये था हमारा चैप्टर 3, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, इसी के साथ अब आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।